जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 38वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि भगत सिंह को छुड़वाने के लिए बम का परीक्षण करते हुए 28 मई 1930 को क्रांतिवीर भगवती चरण वोहरा शहीद हो गए थे। यदि वह वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, भगवती चरण जैसे श्रेष्ठ और वरिष्ठ साथी को खोने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को जेल से छुड़वाने की कोशिश में लगे थे। 1 जून 1930 को दोपहर 2 बजे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को लेकर पुलिस लॉरी सेंट्रल जेल से बोस्टल जेल जाती है। इसकी सूचना मिलते ही चंद्रशेखर आजाद, विश्वनाथ वैशंपायन, धनवंतरी, यशपाल, मदन गोपाल और टहल सिंह बोस्टल जेल के लिए चल पड़ते हैं। सुशीला दीदी उंगली काटकर सभी को रक्त का टीका लगाती हैं। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बोस्टल जेल के फाटक से बाहर निकलते हैं तो विश्वनाथ वैशंपायन बांसुरी बजाकर इशारा करते हैं। योजना के अनुसार बांसुरी की आवाज सुनते ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उनकी ओर भागना था। उसी समय पुलिस को रोकने के लिए वहां तैनात क्रांतिकारी पुलिस लारी पर बम फेंकते और पिस्तौल से गोलियां चलाते, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ऐसा नहीं किया। वे क्रांतिकारियों की ओर नहीं भागे। इस तरह उनको छुड़वाने की योजना पूरी नहीं हो सकी। विश्वनाथ वैशंपायन लिखते हैं कि भगत सिंह ने जेल से भागने की बजाय शहीद होने का निर्णय लिया था। उधर स्पेशल ट्रिब्यूनल के आगे गवाहों के बयान दर्ज हो रहे थे। अब तक 5 वादा माफ सरकारी गवाहों के बयान हो चुके थे। 30 मई 1930 को एक और वादा माफ गवाह यानी अप्रूवर राम सरनदास गवाही देने आते हैं। राम सरनदास पुराने क्रांतिकारी थे। फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। वर्ष 1927 में वो रिहा हुए थे। 6 जून 1929 को उन्हें दोबारा कपूरथला से गिरफ्तार किया गया था और 13 जून 1929 को उन्होंने फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। उसके बाद 25 जून को उन्हें माफी मिली और इसके बाद 26 जून 1929 को दोबारा मैजिस्ट्रेट लाला मुल्क राज के आगे बयान दर्ज कराया। अब 30 मई 1930 को राम सरनदास स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने गवाही देने आते हैं। वो ट्रिब्यूनल को बताते हैं 25 सितंबर 1927 को सजा की अवधि पूरी होने और स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिहा किया गया। दिसंबर 1927 में वो लाहौर गए और सरदार किशन सिंह के घर रुके। वहां उनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई। उन्हें लगा कि वो दोनों ही सच्चे देशभक्त हैं। उसके बाद भी 2-3 बार वे लाहौर गए और भगत सिंह तथा सुखदेव से मुलाकात होती रही। दोस्तों, ट्रिब्यूनल के आगे बयान देते समय अचानक राम सरनदास ने वो कर दिया जिससे सरकारी वकील के साथ साथ जज भी हैरान हो गए। राम सरनदास कहने लगे कि वो पुलिस हिरासत में नहीं रहना चाहते बल्कि जेल जाना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस हिरासत में उन पर पुलिस की मर्जी का बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने एक दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि पुलिस के एक अधिकारी ने यह दस्तावेज उन्हें दिया है और कहा है कि इसे अच्छी तरह रट लो। इस पर अदालत ने आदेश दिया कि गवाह को पुलिस कस्टडी की जगह जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। इसे कल सुबह 9 बजे अदालत में हाजिर किया जाए और तब तक इसे अभियुक्तों से ना मिलने दिया जाए। अगले दिन 31 मई 1930 को राम सरनदास ने कहा कि 13 जून 1929 के जिस बयान पर उनके हस्ताक्षर हैं वे उन्होंने कई दिन बाद किए थे। उनका असली बयान पुलिस ने बदल दिया था। इंस्पेक्टर अताउल्ला के दबाव में उन्होंने बदले हुए बयान पर 13 जून की तारीख में हस्ताक्षर किए थे। राम सरनदास ने कहा कि 26 जून 1929 का बयान भी पुलिस के दबाव में दिया गया था। जस्टिस आगा हैदर ने पूछा
किस पुलिस अधिकारी ने तुम पर दबाव बनाया था? रामशरण दास ने उत्तर दिया कि इंस्पेक्टर अताउल्ला, कपूरथला के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और एक अन्य सिख पुलिस अधिकारी जिसका नाम मुझे याद नहीं है। रामशरण दास की बातों से बौखलाए सरकारी वकील ने रामशरण दास से उनके पिछले बयानों के कुछ हिस्से सुनाकर प्रश्न पूछना शुरू किया। इस पर रामशरण दास ने बताया कि वो बयान झूठे हैं और पुलिस के दबाव में दिए गए थे। इन जवाबों से परेशान होकर सरकारी वकील ने कहा कि गवाह पलट गया है। इस प्रकार रामशरण दास ने अदालत के सामने अंग्रेजों का गंदा खेल, जिसके द्वारा दबाव से या लालच से झूठे गवाह तैयार किए गए थे, बेनकाब कर दिया था। मैजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान से पलटने के अपराध में रामशरण दास को 2 साल बामुशक्कत कैद की सजा और मिली, परंतु उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की। दोस्तों, रामशरण दास तलवार कपूरथला के रहने वाले थे और अंडमान की सेलुलर जेल में वर्षों यातना सही थी। मद्रास जेल में रहते हुए 1926-27 में उन्होंने अंग्रेजी में एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था ड्रीमलैंड। इस काव्य संग्रह में रामशरण दास ने अपने सपनों के समाज की कल्पना लिखी थी। उनके आग्रह पर 15 जनवरी 1931 को भगत सिंह ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी। रामशरण दास की ड्रीमलैंड और उसके लिए भगत सिंह की भूमिका दोनों ही बड़े कीमती दस्तावेज हैं। हां, रामशरण दास के कल्पना लोक से भगत सिंह कई जगह असहमत थे और उन्होंने ये असहमति उस भूमिका में स्पष्ट रूप से लिखी। मेरा आपसे आग्रह है कि इन्हें जरूर पढ़ना। बाजार में यह पुस्तक आसानी से उपलब्ध है। वैसे कभी इस पर भी अलग से एक वीडियो जरूर बनाएंगे। आजादी के संघर्ष में रामशरण दास का योगदान कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए वीरेंद्र सिंधु की सुप्रसिद्ध पुस्तक युगदृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे से एक घटना का उल्लेख करना काफी होगा। दोस्तों, 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। उस अपराध में मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद गुप्त और बसंत कुमार विश्वास को फांसी की सजा हुई थी। लेकिन घटना के मास्टरमाइंड क्रांतिकारी रास बिहारी बोस बचकर निकल गए थे। वे दिल्ली से निकलकर पंजाब पहुंचे। वहां भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह के कहने पर रामशरण दास ने अपनी पत्नी को रास बिहारी बोस की पत्नी के छद्म वेश में रहने की स्वीकृति दी। इस तरह जब तक खतरा टल नहीं गया, तब तक रामशरण दास की पत्नी रास बिहारी बोस के साथ उनकी पत्नी के रूप में रही। पकड़े जाने पर लंबी जेल सजा होती, घर बर्बाद होता और इन सबसे बढ़कर कितना बड़ा सामाजिक लांछन लगता। किस तरह रामशरण दास और उनकी देवी स्वरूपा पत्नी उस त्याग के लिए तैयार हुए होंगे, कल्पना करना भी कठिन है। आजादी के 75वें वर्ष में उन असंख्य गुमनाम सेनानियों के त्याग और योगदान को याद करना क्या हम सबका कर्तव्य नहीं है? दोस्तों, युगदृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा को आज यहीं विराम देते हैं। अगले शनिवार शाम 5 बजे फिर मिलेंगे अगले पड़ाव पर। आशा है आज की बात आपको पसंद आई होगी। निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि भारत की आजादी के लिए रामशरण दास जैसे क्रांतिकारियों के अथक संघर्ष की कहानी को जन जन तक पहुंचाया जा सके। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।